हमारा भरोसा नहीं हो रहा। फिर नहीं हो रहा तो ना मैं सरकार के साथ, ना मैं किसी और के साथ। प्रशासन में अहंकार है, सरकार में अहंकार है। ये कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ना तजर्बेकार लोगों को सत्ता देना, ये तो इस तरह का काम हो गया जैसे बंदर के हाथ में। आदरणीय सांसद जो हमारी आवाज को भारत की संसद में बुलंद करते हैं, हमारे बीच पहुंच चुके हैं। श्रीमान, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत ही आदर व मान के योग्य हमारे लोकसभा क्षेत्र से सांसद आदरणीय जयप्रकाश जी, उनके साथ यहाँ पहुंचे हमारे भाई सत्येंद्र जी, हमारे दादा सुनील जी और भी तमाम वरिष्ठ साथी, हल्के की, इलाके की, बाराखाप की सरदारी, मेरी मातृशक्ति नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार साथियों। वैसे तो एमपी साहब बहुत लंबा अनुभव है, सामाजिक भी राजनीतिक भी। थोड़ा सा जिन परिस्थितियों में हमें ये लड़ाई छेड़नी पड़ी, थोड़े शब्दों में वो बताना चाहेंगे, क्योंकि ये आंदोलन का मुद्दा नहीं है। यही सरकार उत्तर प्रदेश में है। अगर इस तरह की हत्याएं होती, हत्यारों का अब तक एनकाउंटर हो जाता। हमारे को मजबूरी में ये धरना रखना पड़ा, क्योंकि इस सरकार ने हत्या के लिए भी 2 कानून बना दिए। जैसे पूरे देश में कहीं धर्म के नाम पे बांटती है, कहीं भाषा के नाम पे बांटती है ये पार्टी, ऐसे ही इसका पूरा प्रयास है हरियाणा को जाति के नाम पे बांटने का। जिसकी हत्या होगी जाति विशेष का होया तो कार्रवाई अलग होगी, अगर दूसरी जाति का हुआ तो कार्रवाई अलग होगी। सांसद जी इस बात के गवाह हैं। 12-13 साल पहले मिर्जपुर में इसी तरह की घटना हुई थी। इसमें तो जानबूझ के मारे गए हैं, गैर इरादतन हत्या थी, उसमें भी 100 से ज्यादा पकड़े हमारे भाई गए थे। और भी कहीं 100 उदाहरण होंगे ऐसे। ये जो हत्याएं हुई हैं, इन हत्याओं के खिलाफ जो सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए थी, प्रशासन ने जो मजबूत स्टैंड लेना चाहिए था, जिससे हमारे गांव में, इलाके में, समाज में डर का माहौल बनने की बजाय सरकार के प्रति एक विश्वास पैदा होता कि भाई ये लोग हमारे को बचाने के लिए राज में बैठे हैं। हमारी माताओं के मन में आज भी इतना डर है, अंधेरा होने के बाद तो छोड़ो, 4-5 बजे के बाद निकलने की हिम्मत नहीं है। हमने 18 तारीख को भाईचारा इकट्ठा कर पूरे हरियाणा के जो सभ्य समाज के हमारे बुद्धिजीवी सरदार पहुंचे, पूरे हरियाणा का उन्होंने दर्द बताया कि भाई इस बात को लेकर पूरे हरियाणा में एक संदेश है कि यहाँ अगर ये बात सरकार की, अपराध को जाति के नाम पे बांटने की सरकार की ये जो नीति है, यहाँ इस पे रोक नहीं लगी, हरियाणा का बसेबा खराब हो जाएगा। तो हमारा ये धरना जिन परिस्थितियों में लगा, वो बिल्कुल ही एक सरकार के नजरिए से देखें तो सरकार के लिए, प्रशासन के लिए शर्म करने वाली बातें हैं। हमारे को एसपी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं थी, थानेदार को समझाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमारे को वो सारे काम भी करने पड़े। कानून के लिए भी उनको बताना पड़े, जी ये धाराएं लगेंगे, ये होगा। इस तरह के मुकदमे में 20 तो 120 भी में वैसे भीतर कर दिए होते, तब जाके कोई समाज में मनचैन की बात होती। लेकिन वो करने की बजाय जो तमाशा बनाया गया है, जो मास्टरमाइंड, जिसको गांव के 100 आदमी ये मौके के गवाह कहने को तैयार है कि हमने देखा जी उनका साथ खड़ा, उस मास्टरमाइंड पे 120 भी लगाने की बजाय हमारे को जवाब दिया जाता है बोला वो पकड़ लिया ना तो हीरो बन जाएगा। ऐसा हमने पहली बार देखा है। 302 के हत्यारे को पकड़ने पे भी कोई हीरो बनता है। तो हमारा तो अनुरोध है सांसद जी से कि आप हमारे बड़े हैं, आपके पास लंबा अनुभव है, आप हमारा साथ देने के लिए पहुंचे हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि ये जो संघर्ष हमारे को छेड़ना पड़ा, इसको एक तर्कसंगत अंजाम तक पहुंचाने के लिए आप हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे, और किस तरीके से आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, और किस तरीके से हमारी माताओं बहनों का, हमारे ग्रामीण समाज में ये डर जो बैठ गया है कि न्यू तो कोई खड़ा होगा, वे 15 साल का बालक चक्कू उठाकर किसी ने मार देगा। जो आपस का जो भरोसा है और जिस भरोसे के दम पे हम गांव राम कहलाते हैं, वो टूटा हुआ भरोसा जुड़ पाएगा। हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि उस दिशा में आप हमारे समाज को, हमारी पूरी बाराखाप को और आसपास का जो समाज इकट्ठा हुआ है उसको दिशा दिखाने का काम करेंगे। धरने पर उपस्थित सज्जन और देवियों और प्यारे बच्चों, ये बात तो बहुत ही दुखी है कि बिना किसी कसूर और बिना किसी कारण इलाके में कत्ल हो,
नर का और चाहे नारी का, दोनों बहुत ही दुखदाई भी है और इलाके में एक भय का वातावरण भी बनता है। आपसी दुश्मनी में आदमी मरते हैं, ये पता रहता है। डकैती में, लोभ में, लालच में, लेकिन जिस तरह की वारदात यहाँ हुई, और मेरे पास शायद सरपंच साहब का टेलीफोन भी गया था, तो उस वक्त हमने प्रशासन से, पुलिस अधिकारियों से मैंने बात की थी। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जी हम कातिलों को एक आध दिन में गिरफ्तार कर लेंगे, फिर शायद वो गिरफ्तार ना। अब इसमें दो पहलू हैं जो आपने बात मेरे से कही। एक तो ये भी बात सही है कि जब हांसी में कत्ल हो निजी शत्रुता के चलते, तो वहां तो 1 करोड़ रुपये, और जहां निर्दोष मारे जाएं क्योंकि यहां तो कुछ शत्रुता थी। रोजगार की, नौकरी की बात, और ये बात ये प्रशासन ने अब तक कर देनी चाहिए थी, या फिर किसी को ना देते, हांसी में दे दिया और नारनंद में ना दें, बुरी बात। एक तो ये बात। दूसरी है कि अगर मुझे ऐसा आप लोगों के बयान से और पुलिस की कार्रवाई से ऐसा लगा कि भाई जिस तरीके से आप कह रहे हो कि चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें भेजा संदेशा कि जाओ एसपी से मिलो, और एसपी बात करने से इनकार कर गया, तो मैं तो ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री की कमजोरी है, या कहीं न कहीं आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र या साजिश। वरना मुख्यमंत्री की बात तो कोई भी नहीं मोड़ सकता। अब ये तो आप लोगों ने उसी वक्त पूछना चाहिए था कि मुख्यमंत्री जी हम एसपी साहब के बाहर खड़े हैं और आपने हमें भेजा, ये मिलने से मना कर दिया। ये कमजोरी आपकी तरफ से है या प्रशासन में आपका कुछ है ही नहीं, तो फिर सरकार का है, फिर तो जंगल का राज है। मुख्यमंत्री की नहीं मानेंगे तो बताओ भाई, तो लोगों राज कैसे चलेगा? प्रजातंत्र में तो राज ही चलता है, राजे महाराजों का राज था। एक तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग भी, और मैं तो कल तक ही, आप मेरे से टेलीफोन पे बात कर लियो, सुनील को मैं संदेश दे दूंगा, अब मैं दिल्ली जाऊंगा यहाँ से, और मैं रात लग डीजीपी से आपका समय फिक्स करा देता हूँ। आपके जो डेलीगेट्स है धरने वालों का या 12 खाप का, तो आपका मैं समय फिक्स करवा दूंगा। और मेरी राय ये है, क्योंकि हमने शंका में नहीं रहना चाहिए, और आप डीजीपी साहब से पूछ करके, मेरी व्यक्तिगत राय, फैसला आपने करना है कि इसको स्टेट क्राइम को दे दो। और आप तो डीजीपी साहब को ये कहो कि हमें बात इसकी नहीं है कि कत्ल तो हुआ, लेकिन बात इसकी भी है कत्ल क्यों हुआ। अगर हमें ये पता लग जाए कि कत्ल क्यों हुआ, तो हमें संतुष्टि आ जाएगी। कत्ल किसने किया, हम इस चक्कर में नहीं है। ये कत्ल क्यों हुआ, ये लोगों को पता लगाना चाहिए। तो मैं आपको बहुत जल्दी डीजीपी साहब से बात करके उनसे फिक्स करवा देंगे। वो भी नहीं करेंगे, मैं वो भी संदेशा दे दूं। लेकिन प्रशासन ने बात तो करनी पड़ेगी और करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो लोग हैं नहीं कि बिना किसी कारण के लोग यहाँ बैठे। और अन्याय को सहन करना भी एक अपराध है, कमजोरी। तो और जो जिम्मेवारी मेरी लगाओगे आप बता दो, चीफ मिनिस्टर से बात कर लूंगा और डीजीपी से बात कर लूंगा। वो आपकी मर्जी है कि आपके जो खाप के लोग हैं कि इसको क्राइम ब्रांच से करवाएं या जिला पुलिस से।
क्योंकि दो ही रास्ते हैं कि भाई अभी हम इस जो जांच हुई इससे संतुष्ट नहीं है तो हम दूसरी उसी एजेंसी से जांच करें, और कोई मेरी जिम्मेवारी लगाओ तो सारे बैठे हो, मैं आपके साथ हूं। जहां मुझे कहोगे मैं वहां जाऊंगा, जो ड्यूटी लगाओगे मैं वो करूंगा। बात ये नहीं है कि मैं आपने चुना, बात ये है कि मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूं, मेरी एक जिम्मेवारी है। जिस तरह की बात आप कहोगे दोनों चीजें मैं बात करके कल तक आपको बता दूं। और को बात मैं तो यूं कर दूंगा चीफ मिनिस्टर को। अब तक मैंने देखो मैं गलत को मैंने तो अब तक टेलीफोन 2 बार मैंने कहा उस वक्त भाई अशांत इलाके को शांत इलाके को अशांत मत करो, उनको गिरफ्तार करो। तो मेरे पास तो मेरी मैसेज चला गया था कि वो अरेस्ट हो। अब आपकी 2 मांग की बात है, दोनों मांगे मैं मुख्यमंत्री को भी आज ही कर दूंगा, क्योंकि कई बार मैं इस बात को समझता हूं कि मुख्यमंत्री बिजी होता है, और आपको शाम तक बता दूंगा। निकल जैसे मेरी बात होगी मैं आपकी अगर आप ये चाहें कि दोबारा मुख्यमंत्री से हम बात करेंगे, या मुख्यमंत्री को भी ये कहूंगा कि तो आप बुलाओ भाई, जिम्मेवारी तो मुख्यमंत्री की है। लेकिन हमारे अंदर एक कमजोरी आई है कि हम ये कहें कि हम मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है कि वो बुलाए। तो दोनों में से मैं एक बात आपको करके बताऊं। हाँ, पर उसी में तो मैं यही कह रहा हूं कि एक साथ दूसरा सिस्टम है क्राइम ब्रांच को दे। इसमें जो थोड़ा सा एमपी साहब जो एक हमारा मुख्य जो पॉइंट था, इसमें अब तक 4 आदमी पकड़े हैं जी, जिसको लेके विशेष जो धरना है, क्योंकि मुआवजा वाली बात पे भी ढिलाई दे देते कोई बात नहीं थी। 4 आदमी पकड़े हैं, 2 तो जो करने वाले हैं वो जिन्होंने एक्ट कराया है, 2 उनके घर वाले पकड़े हैं मुख्य आरोपी के। पहली हत्या के बाद उसके घर वालों ने उसके सारे सबूत मिटाए हैं, उसके कपड़े जलाए हैं, उसको गाइड कराया है बचा के ऊपर जास कर। दूसरी हत्या में भी उन्होंने ये सेम काम करा है। जो मुख्य जो विवाद का मामला है कि वह 2 लड़के जो बकरी चराने वाले हैं, नॉर्मल करके 10वीं भी नहीं कर रहे, उनने बहुत शातिर तरीके से बयानबाजी करी है, पूरे दोनों मर्डर को अंजाम दिया है। एक आदमी जिसको हम गुनहगार मान रहे हैं उनको ज्ञान देने का वो, और उनके दोनों घर वाले जिन्होंने सबूत भी मिटाए हैं, अपने लड़कों का हौसला भी बढ़ाया है, उसके हथियार भी नष्ट करे हैं, इन पे 120 भी लगा के इनको भी लिया जाए। उसमें पुलिस ने उन पर मामूली खाली शरण देने की, सबूत मिटाने की धारा लाई थी, और 2 जने की उनकी जमानत होगी। और जो एक मुख्य जिसने हमने माना वह गांव में इस डाल के वो कई मामले कर रहा है जी, आसपास के गांव में भी हर गांव गलत 3-4 मामले कर रहा है। जड़े को SC ST का मामला बना है, बीच में जाके पूछ जा है, रुपये ले जा और कर ले है, उसके खिलाफ तो यह है भाई, इसके खिलाफ तो दोनों मर्डर में 120 भी बना है, क्योंकि वो उस परिवार का लगातार 2 साल से संपर्क में है। और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो पुलिस के जांच में निकल के आई हैं। वो लगातार पहली हत्या के बाद वो, मैं अपना 2-1 मिनट लागेंगे, पहली हत्या हुई है जी 6:15 बजे। 6:15 बजे वो दोनों हत्यारी हत्या करके गांव में आए हैं, दानक जाति से हूँ, दानक बस्ती में आए हैं। उनने किसी के साथ झगड़ा कर लिया 7-7:30 बजे, और 8:30 बजे जो मास्टरमाइंड जिसने हम बोला, हाँ, वो उन दोनों बड़का लेकर उनका परिवार ने लेके मिर्जपुर हॉस्पिटल में सरकारी में एडमिट हो गया। कैमरे का आगे आ गया और अपनी वहां प्रेजेंस दिखा दी। और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद उसने अपनी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल करी है, पत्रकारों को इंटरव्यू दिया है। अक मेरे पास सबूत हैं कि यो लड़का निर्दोष पकड़ा गया है, और सबूत का नाम पर उसका क्या है, हत्या करने के बाद 1 घंटा के बाद उसने हॉस्पिटल में प्रेजेंस दिखा रखी है। उसके बाद पुलिस में उसने क्या कराया है, जो मुख्य आरोपी है, जो विक्टिम है मुख्य जयवीर का लड़का, उस जयवीर का लड़का का बार-बार नाम लिया है कि इसने मर्डर कराया है मेरे पर रुपये देके। पुलिस ने जब उसकी अच्छी डिमांड लिया, इस बात तो मना कर गया कि भाई इसने नहीं कराया मर्डर, लेकिन उसने ये बात नहीं बताई किसका कहना था उसने उस जयवीर का लड़का गुरमीत का नाम लिया। तो ये जो बात हमारा उसमें आई, हमने बार-बार प्रशासन को ये कहा जी, ये जो मास्टरमाइंड है जिसने इतना ज्ञान दिया, इसको क्यों नहीं केस में गिरफ्तार कर रहे। अब उस दिन से लेके उसको आज तक गिरफ्तार नहीं कराया जी। हमने 3-4 दिन पहले बातचीत करीब लिया तो हीरो बन जाएगा पकड़ लिया
तो एमपी साहब हमारी मुख्य जो बात है वो यह है कि भाई जो साजिश करता है, जिसने परिवार को ज्ञान दिया है, बचाया है, तरीके बताए हैं, उस पे, और जो माँ बाप जिसने सबूत मिटाए हैं, जिसने ऐसा क्रिमिनल घर में पैदा कराया है, उस पे 120 बिल लाकर ईसा कर दे गांव का बसेबा हो जाए, 2-4 साल में जेल में रहो। अब इस बात पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा जी, कोई जवाब नहीं दे रहा। और जो हमारे दौरे बात आई है उसका हम गलत हो, अगर ऊपर तय ही ये सारा मामला चल रहा है, बीजेपी की जो एक पॉलिसी है जाति के आधार पे, उसका आधार पे बिला सारा कराया जा रहा है। जातियों को तो सब लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से जातिगत रंग नहीं देंगे। हमने तो, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। हमने तो देखो, मेरी राय है, सरकार ने आपको बुलाएगी, सरकार आप दो ही बात रखें, इस पुलिस की जांच से संतुष्टि तो है ही नहीं, तो इसको क्राइम ब्रांच को दो, उसकी बात मत करो, ठीक है नहीं कि वे क्राइम ब्रांच को दो। अगर क्राइम ब्रांच को ना देंगे तब भी मैं आपको बता दूं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि फिर इसमें हम किसी को कौन नाम आएगा, कौन कटेगा, कौन जाएगा, ये तो फिर सारे नए सिरे से जांच होकर के इसमें सब चीज नए सिरे से निकले। कई बार हम सीबीआई को दे देते हैं स्टेट के केस, तो सीबीआई में वो जांच बदल जाती है, तो जांच का तो दायरा अपने पास वही है। स्टेट क्राइम को हम कह देंगे। जहां तक सवाल है एसटीएफ की, एक बात आई थी, एसटीएफ में तो अपराधियों के नाम तो दिए जाते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, तो ये है कि भाई यूं जांच हुई है तो आप इसकी वो कर लो, वो तो मेरे ख्याल में एसपी दे देगा। हाँ। फिर नहीं हो रहा तो और दूसरी कोई एजेंसी नहीं है, वो स्टेट क्राइम है। मैं कल आपको बात करके बता दूं, ठीक है। और बाकी जो लड़ोगे साथ, मैं वही कह रहा हूं कि अगर बिना लड़े पेंडा छूट जाए जबकि अन्याय होगा तो मैं आपके साथ हूं, ना मैं सरकार के साथ, ना मैं किसी और के साथ, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी जो दी है वो जनता की लड़ाई लड़ने की दी है। मैं आपके साथ हूं। दूसरे विपक्ष के लोग भी ये मामला उठा रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खत्म हो चुकी है, चौपट हो चुकी है, यानी कि एक कत्ल हो वही बहुत बुरी बात, निर्दोष व्यक्ति का बिना किसी ना, यहाँ तो ये भी नहीं कह सकते गैंगवार, या ये भी नहीं कह सकते कि निजी शत्रुता, या ये भी नहीं कह सकते कि डकैती। तो ये इस तरह के कत्ल होना इलाके में एक के बाद फिर दूसरा, ये जो सीरियल किलिंग होती है ना, तो उस तरह की ये हुई है, ये बहुत निंदनीय है। इससे ये पता लगता है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल चौपट हो चुकी है। सर केवल बुढ़ाना ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर एक महीने में दर्जनों मर्डर हो चुके हैं। हरियाणा क्या है भैया, क्राइम इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है सर, क्या कारण है? सरकार फेल है, ना तजुर्बेकार है, सरकार अहंकार में डूब गई। प्रजातंत्र में मैं आपको बताता हूँ, कहते लोक राज, आज लोक राज है, लोक राज चलना चाहिए लोक लाज से। लोक लाज मतलब लोगों की शर्म। अब जब लोक राज, जो लोक राज करने वाले लोग हैं, जिनका राज है, उनमें की शर्म हट जाए, तो फिर यही होगा जो आज हो रहा है। आज इस सत्ताधारी दल में लोक लाज नहीं है। अगर लोक लाज होती तो आपके बीच में प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व आना चाहिए था। 2 महीने से जनता बैठी है, बिल्कुल कोई एक आदमी, एक परिवार या एक गांव तो बैठा नहीं। 12 गांव बड़ा ऐतिहासिक खाप है ये जी। और ऐतिहासिक इलाका है, और मानवता की बात है कि कोई किसी के साथ भी इस तरह की अप्रिय घटना घटती, हम तो उसी की निंदा करते हैं। और इसकी जांच सरकार ने स्टेट क्राइम से देनी चाहिए। जब जनता का विश्वास लोकल प्रशासन से उठ जाता है तो फिर स्टेट क्राइम को दो। पूरा गांव राम है जो इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी, अभी 2 से 3 दिन पहले ओलावृष्टि भी हुई थी, ओलावृष्टि के चलते भी है जो लोग धरने पे बैठे थे, लेकिन फिर भी है जो इनके प्रशासन सुनवाई नहीं करे। क्या लगा, मतलब मिली भगत हो उसका है या अहंकार है, प्रशासन में अहंकार है, सरकार में अहंकार है। ये कहते ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो इन लोगों को सत्ता मिल गई, लोगों
बाय डिफॉल्ट। देश के प्रधानमंत्री और ना तजर्बेकार लोगों को सत्ता देना, ये तो इस तरह का काम हो गया जैसे बंदर के हाथ में उस तरह बंदूक को, उस तरह को पता ही नहीं क्या करेंगे। क्या जनता का मेरे समझ मान नहीं, 5 साल जनता के ठीक कट जाए। आजादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्रियों का स्वर्गवास हुआ, पूर्व प्रधानमंत्रियों का, हर किसी को शतान मिला। कांग्रेस पार्टी पूरे 24 घंटे और पूरे देश का विपक्ष केंद्र सरकार से ये कहता रहा कि भाई जगह दो, जगह नहीं दी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करना, अब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिसका नाम पूरी दुनिया में, आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, सोशल मीडिया के लोग, आप लोग देख रहे हैं कि वाशिंगटन से भी बोल रहे हैं, फ्रांस से भी बोल रहे हैं, रसिया से भी बोल रहे हैं, पूरा देश बोल रहे हैं। उसके बाद किसी की सुनाई नहीं है, तो किसके आगे रोगे? तो ये जो लोग, मैं कहता हूं कि किसान जो सड़क पर आकर के बैठे हैं, इसके लिए कोई लोग दोषी नहीं है, केंद्र की सरकार दोषी है। आज जो हमारे ये बुजुर्ग और माता बहने यहाँ बैठे हैं, इसके लिए प्रदेश सरकार दोषी है। जब प्रजातंत्र में कोई नहीं सुनेगा तो लोगों ने अपना सिस्टम तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तो इस गांव में हमने न्याय मिलेगा या सर संघर्ष इनका जारी रहेगा? भाई देखो, हमने तो बात कही थी, हम तो लोगों के साथ हैं और न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आपकी बड़ी उम्मीद थी कि जयप्रकाश जी सांसद जी आएंगे, हमारी बात सुने, कुछ ना कुछ न्याय मिलेगा। अब तो करूं, क्या कुछ कार्रवाई रहेगी जी आपकी तरफ से? अब करूं बात, डीजीपी से बात करूंगा, चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा, चीफ सेक्रेटरी से बात करूंगा, उनको बताएंगे कि इलाके की आवाज क्या है, इलाके की बात क्या है। हम कहेंगे उनको कि जनता के बीच में जाओ भाई। ये जो लोग यहाँ किसान को तो कह दिया, उपद्रवी कह दिया, कभी कुछ कह दिया, मैं क्या बताऊं। तो भी धरने पे लोग बैठे, ये भी एक मांग को लेकर के बैठे, तो हम ये बात करेंगे। लेकिन इस सरकार से न्याय बहुत कठिन काम हो गया, बस इतनी बात में। ठीक है सर। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति जिसका पूरी दुनिया में नाम, अब जनता ने एक सवाल कई उठेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस समुदाय से आते हैं, आज उसके मन में क्या बीती होगी कि भारतवर्ष में किसका राज है और किस उससे आते हैं ये। तो ये कई चीजें, सवाल हैं लोगों के जहन में, वो सारे जनता के बीच में आएंगे।